तो नमस्कार, मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जैन साहित्य या फिर कहे राज साहित्य। आपके मन में एक ये सवाल तो आता ही होगा, अगर ये जैन साहित्य है तो इसे राज साहित्य क्यों कहा जाता है, या अगर ये राज साहित्य है तो इसे जैन साहित्य क्यों कहा जाता है। तो इसे हम यूँ समझेंगे कि राज साहित्य मुख्यतः जैन कवियों द्वारा रचित है, तो इसीलिए ये जैन साहित्य हो गया। और अगर हम इसे समझे कि राज साहित्य क्यों कहा जाता है, तो जैन साहित्य की जो प्रमुख काव्य रचना या शैली थी वो रास थी, तो इसीलिए इसे राज साहित्य भी कहा जाता है। हम समझते हैं जैन कवियों ने अपनी जो कथाएं थी उनकी, या शिक्षाएं थी, या फिर धार्मिक सिद्धांत थे, उन उनको उन्होंने रास काव्य रूप में ही लिखा। इसलिए उनकी रचनाएं जो है सामूहिक रूप से रास साहित्य कही जाने लगी। अब समझते हैं इसे परिभाषा से। 12वीं से 13वीं शताब्दियों के मध्य जैन कवियों द्वारा जो साहित्य अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जन भाषा अपभ्रंश के उत्तरवर्ती रूप, अपभ्रंश के उत्तरवर्ती रूप का मतलब है जो हिंदी का आरंभिक समय था, जिसमें हिंदी की शुरुआत हो रही थी, में लिखा गया, उसे राज साहित्य के नाम से जाना जाता है। फिर हम देखते हैं राज शब्द का अर्थ। राज शब्द का अर्थ है जिसमें नृत्य जमा संगीत जमा क्रीड़ा की प्रधानता हो, उसे रास कहते हैं। रास शब्द का उल्लेख सबसे पहले आदि पुराण या फिर कह सकते हैं जैन पुराण में मिलता है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है, रास शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस पुराण में या किस ग्रंथ या किस रचना में मिलता है, तो हमें ये याद होना चाहिए। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रास के स्थान पर क्रीडनीयक शब्द का प्रयोग किया है। अगर क्वेश्चन आ जाए भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में क्रीडनीयक किस शब्द के लिए प्रयोग किया गया है, तो रास शब्द के लिए। और अगर आ जाएगा कि रास शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। और किसने किया है? भरत मुनि ने। इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। रास साहित्य के बारे में विशेष तथ्य। समय है इसका 12वीं से 13वीं शताब्दी। रास साहित्य मुख्यतः गुजरात, राजस्थान व दक्षिणी भारत में रचा गया, मतलब मूल रूप से पश्चिम भारत के हिस्से में। सॉरी, ये दक्षिणी हटा देंगे आप, पश्चिमी कर लेना, मिस्टेक, यहाँ पे पश्चिमी भारत कर लेना। समस्त रास साहित्य का आधार जैन पुराण को माना जाता है, या फिर ये कह सकते हैं रास साहित्य का मुख्य स्रोत जैन पुराण को माना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इससे। रास साहित्य चरित, आचार, फागु व, इसमें रास रह गया है, आप रास इसमें ऐड कर लीजिएगा, रास शैली भी अपनाई गई थी। ठीक है, तो इसे ऐसे समझते हैं रास साहित्य जो लिखा गया था, इसमें चरित शैली जो अपनाई थी, या कहे चरित्र शैली, वो जैन तीर्थंकरों के चरित्र वर्णन के लिए अपनाई थी, या कहे उनकी जीवनी लिखने के लिए अपनाई गई थी। ठीक है, फिर है आचार। आचार शैली की बात करें तो वो उपदेश और आचरण संबंधी पदों की रचना करने में अपनाई गई थी। फिर फागु की बात करें तो फागु शैली हमने देखा था जो जैन काव्य का हिस्सा है, फागु काव्य, उसमें अधिकतर अपनाई गई थी। बाकी ये स्तुति परक पदों की रचना करने के लिए भी अपनाई गई थी। फिर बात करते हैं रास की। रास तो आपको पता ही है, रास का अभी मैंने बताया था, रास रचना शैली अपनाई गई थी शिक्षाओं, कथाओं और धार्मिक सिद्धांतों का काव्य रूप रचने में ये रास शैली अपनाई गई थी। और सबसे ज्यादा रास शैली का ही इसमें प्रयोग हुआ है, जिसी के कारण इसे रास साहित्य भी कहा जाता है। फिर देखते हैं इस साहित्य की रचनाओं के नायक मुख्यतः जैन तीर्थंकर ही है। ये जो अधिकतर इसमें जो चरित्र परक रचनाएं हैं, या कहे जीवनी परक रचनाएं हैं, वो जैन तीर्थंकरों पर ही हैं, उनका ही वर्णन है, उनकी ही स्तुति है। इस साहित्य में
हिंदू धर्म कथाओं को जैन धर्म के अनुरूप बनाकर प्रस्तुत किया गया है। ऐसा क्यों किया? ऐसा उन्होंने अपने धर्म का यानी जैन धर्म का प्रसार करने के लिए किया है, क्योंकि हिंदू धर्म कथाओं से अगर से जोड़ेंगे तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ेंगे, धर्म का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक होगा। फिर देखते हैं जैन साहित्य का मुख्य उपदेश धर्म तत्व का निरूपण करना है। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ये खाली शुद्ध धार्मिक रचनाएं हैं, इसीलिए वो जब काल विभाजन करते हैं तो वो अपने साहित्य में जो साहित्य का इतिहास वो लिखते हैं उनको जैन साहित्य को शामिल नहीं करते, क्योंकि वे इन्हें सिद्ध साहित्य हुआ, जैन साहित्य हुआ तो इन्हें धर्म से जुड़ी रचनाएं मानते हैं। वो कहते हैं कि केवल इसमें धर्म का प्रचार प्रसार किया गया है। रास साहित्य उपदेशात्मक प्रधान है, इसमें जो है उपदेश अधिक दिए गए हैं, तो ये उपदेशात्मक प्रधान काव्य है। रास साहित्य को आदिकाल का सबसे प्रामाणिक व विश्वसनीय साहित्य माना जाता है। इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ है, तो धर्म को तो फिर सब लोग चाहते हैं वो सुरक्षित रहे, इसीलिए ये सबसे प्रामाणिक व विश्वसनीय साहित्य माना जाता है। रास साहित्य के बारे में सबसे प्रामाणिक व विस्तृत जानकारी मोतीलाल मैनारिया की रचना राजस्थानी भाषा और साहित्य में मिलती है। इम्पोर्टेंट है, इसमें 87 जैन कवियों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन आ जाए कितने जैन कवियों का उल्लेख है? 87 जैन कवियों का उल्लेख है। क्वेश्चन आ जाए किसकी ये रचना है? मोतीलाल मैनारिया की। रचना का नाम क्या है? राजस्थानी भाषा और साहित्य। आगे देखते हैं। फिर है स्मरणीय तथ्य, यानी कि फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं, इससे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट से डायरेक्ट। ठीक है, स्मरणीय तथ्य पहला है जैन रास परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ। क्वेश्चन आ जाए जैन रास परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो रिपुदारमण रास पहला जैन रास परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ, यानी कि सबसे पुराना, और ये संस्कृत भाषा में है और ईस्वी इसकी रहेगी, रचना काल जो रहेगा 905 ईस्वी। फिर दूसरा है, इंपॉर्टेंट है ये भी, दूसरा है अपभ्रंश में प्रथम रास ग्रंथ जो कि अपभ्रंश भाषा में है। यह है उपदेश रसायन रास, जिन्नदत्त सूरी इसके रचनाकार हैं। 1114 ईस्वी का इसका समय है। हिंदी में प्रथम रास ग्रंथ ये था अपभ्रंश में, ये है हिंदी में। भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी का ये ग्रंथ है और इसके रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी, जिसको डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने पहला कवि माना था। प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ संदेश रासक, ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। मतलब धर्म से इतर, मतलब इसमें धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया गया है। ये ऐसा रास ग्रंथ है पहला जिसमें धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया गया। फिर है अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास ग्रंथ। अभी अपभ्रंश का प्रथम रास ग्रंथ देखा था, अब ये दूसरा रास ग्रंथ, ये भी है संदेश रासक। हिंदी का प्रथम संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव चरित रास, महाभारत से जुड़ा हुआ ये ग्रंथ है। मतलब इसमें महाभारत की कथा को केंद्र में रखा है, तब ये पंच पांडव चरित रास ग्रंथ लिखा गया है। 1350 ईस्वी की ये रचना है। जैन साहित्य में इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम आया ऐतिहासिक, यानी इतिहास से जुड़ा हुआ। जैन साहित्य में कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, कृष्ण के ऊपर जो कथा होगी उसको जैन साहित्य में हरिवंश पुराण कहते हैं। आगे चलते हैं। जैन साहित्य की प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार। तो पहली रचना हम देखते हैं भरतेश्वर बाहुबली रास, इसके रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। रचना काल है इसका 1184 ईस्वी। कथानक,
यानी कि इसमें क्या कथा थी। इसमें दो सगे भाइयों भरतेश्वर, दो सगे भाई थे, एक थे भरतेश्वर, वो थे अयोध्या के शासक, तथा दूसरे की बात हो रही है, दूसरे थे बाहुबली जो कि तक्षशिला के शासक थे, को पहले युद्धरत तथा बाद में जैन धर्म में दीक्षा लेने के बाद मुख्य मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया गया है। इसे ऐसे समझते हैं कि दो भाई थे, एक हुआ भरतेश्वर, एक था बाहुबली। तो पहले दिखाया गया है कि वो युद्ध में शामिल रहते थे, युद्ध में रत रहते थे, वो यानी उसमें लीन रहते थे, तथा बाद में उन्हें जैन धर्म में दीक्षा लेते हुए दिखाया, जैन धर्म में परिवर्तित अपना उन्होंने धर्म किया। फिर उसके बाद बताया कि वो मोक्ष के अधिकारी हैं, मुख्य मोक्ष के अधिकारी हैं। ये ऐसे ही करते हैं, सबको अपने कहते हैं हमारे धर्म की दीक्षा लो, उसके बाद ही ये कहानी को आगे बढ़ाते हैं ग्रंथों में। फिर है स्कूल छंद, इसमें जो छंद है 205 है। रचना शैली है इसमें पहले चौपाई, फिर दोहा। काव्य रूप है इसका खंड काव्य। विशेष, मुनि जिन विजय ने इसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। सबने नहीं माना है, मुनि जिन विजय ने माना है रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ। इंपॉर्टेंट। रस, इसमें प्रमुख रूप से वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस का उल्लेख है। ये तीनों ही रस इसके अंदर पाए जाएंगे। फिर है पंच पांडव चरित रास। रचनाकार है इसके शालीभद्र सूरी। रचना काल है इसका 1350 ईस्वी। काव्य रूप है इसका महाकाव्य। कुल सर्ग 15। यह रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य है। अभी हमने ये लाइन पीछे भी पढ़ी थी। कथानक, कथानक क्या है इसका, इसमें पांडवों को अहिंसावादी दिखाते हुए मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है। मतलब इसमें ऐसे दिखाया है कि पांडव जो थे वो अहिंसावादी थे, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, उससे बिल्कुल दूर रहते थे, तो इसीलिए वो मोक्ष के अधिकारी हैं। अगली रचना है बुद्धि रास। रचनाकार हैं इसके शालीभद्र सूरी। 1193 ईस्वी की ये रचना है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिलती नहीं है, इतनी जानकारी याद रखेंगे। बुद्धिरास किसकी रचना है, शालीभद्र सूरी की। फिर है चंदन बाला रास। चंदन बाला रास रचना है आस्कू कवि की। रचना काल है इसका 1200 ईस्वी। कथानक इसमें है, इसमें चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदन बाला की करुण कथा चित्रित है, जिसे बचपन में ही डाकू उठा ले जाते हैं और एक सेठ के यहाँ बेच देते हैं। सेठ उसे वैश्यावृत्ति में धकेल देता है, लेकिन बाद में जैन धर्म में दीक्षित होने के बाद उसे मोक्ष की अधिकारिणी सिद्ध कर देते हैं। आप समझे, इसमें कहानी में दिखाया है चंपा नगरी के एक राजा होते हैं दधिवाहन, उनकी पुत्री है चंदन बाला। इंपॉर्टेंट रचना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे। उसकी करुण कथा, यानी कि ऐसी कथा जिसमें बहुत दर्द भरा हो, जिसे बचपन में ही मतलब डाकू उठा ले गए और सेठ के यहाँ बेच दिया। सेठ जो है उसे वैश्यावृत्ति में धकेल देता है। तो फिर ये दिखाया गया कि बाद में वो जैन धर्म से दीक्षा ले लेती है, अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है, तो उसे दिखाया है कि अब वो भी मोक्ष की अधिकारिणी है। इसमें कुल छंद है 35। काव्य रूप इसका रहेगा खंड काव्य। भाषा इसकी है अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी। रस इसमें है करुण रस। अगली रचना है स्थूली भद्र रास। रचनाकार है जिनी धर्म सूरी। रचना काल है 1209 ईस्वी। स्थूली भद्र जो कि आरंभ में ब्राह्मण थे, उसे कोसा नामक वैश्या के साथ भोग लिप्त होने पर पतित तथा बाद में जैन धर्म में दीक्षित होने पर मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया गया है।
एक ब्राह्मण थे जो उनका नाम था स्थूलीभद्र। उसे दिखाया है कि एक कोशा नामक एक वैश्या होती है, उसके साथ उनके संबंध बनते हैं, लेकिन बाद में उन्हें एहसास होता है ये सब गलत हुआ और बाद में वो जैन धर्म में दीक्षा ले लेते हैं और बताया गया है कि अब वो मोक्ष के अधिकारी हैं। तो ये इसका कथानक है। फिर है रेवंतगिरी रास। रचनाकार है इसके विजय सेन सूरी। रचना काल है इसका 1231 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, यानी कि इसका रचना काल ये जो 1231 ईस्वी है, ये कौन मानते हैं? डॉक्टर नगेंद्र। औरों का मत हम कह नहीं सकते। कथानक तो इसका यही मान लिया गया है जब तक 1231 ईस्वी। वैसे पूछा नहीं जाता, इसके अधिकतर नाम आते हैं। इनका पूछा वहाँ जाता है जहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का हो या बहुत ही डीप लेवल के एग्ज़ाम हो, वहाँ पे। टीजीटी पीजीटी में नहीं पूछा जाएगा। कथानक रेवंतगिरी तीर्थ स्थल। रेवंतगिरी एक तीर्थ स्थल है और नेमिनाथ एक तीर्थंकर है की प्रतिमा का चित्रण इसमें किया गया है। फिर है रचना नेमिनाथ रास। रचनाकार हैं इसके सुमति गुणी। रचना काल है इसका भी 1231 ईस्वी। कथा है इसकी नेमिनाथ, जो भी बताए थे नेमिनाथ तीर्थंकर थे, पहले भी हमने चर्चा की थी। नेमिनाथ व कृष्ण के बीच संवाद होता है। दोनों के चरित्र का चित्रण इसमें दिखाया गया है कि उन दोनों के बीच की बातचीत। तो कृष्ण को पतित दिखाकर बाद में जैन धर्म में दीक्षित इसमें दिखाया गया है। इस सबको बाद में जैन धर्म में दीक्षित दिखा देते हैं ताकि ये अपने धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सके। फिर हम देखते हैं रास साहित्य से संबंधित अन्य रचनाएं एवं उनके रचनाकार। जैसे जो मेन रचनाएं थी, प्रमुख रचनाएं थी, वो हमने पढ़ी। अब ये रचनाएं जिनके आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, इनका रचना काल याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, इनके रचना का नाम और रचनाकार का नाम। कच्छुली रास किसकी है? प्रज्ञा तिलक की है। जिन पद्म सूरी रास किसकी है? सारमूर्ति की है। करकंड चरित रास किसकी है? कनकामर मुनि की है। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी है? सोमप्रभ सूरी की है। दर्शन सार किसकी है? आचार्य देवसेन की है। लघु नय चक्र किसकी रचना है? आचार्य देवसेन की है। ये भी आचार्य देवसेन ने काफी सारी रचनाएं लिखी थी, और भी नाम है उनके। आराधना सार भी है उनकी रचना, तत्व सार भी है। यहाँ पे खाली इंपॉर्टेंट दिए। द्रव्य स्वभाव प्रकाश किसकी है? आचार्य देवसेन की है। इस ग्रंथ का अन्य नाम भी है, वो है दव्य, मैं लिख देती हूँ, दव्य सहाय पयास। द्रव स्वभाव प्रकाश का अन्य नाम है दव्य सहाय पयास। आबूरास रचना है किसकी? पल्हड़ कवि की। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? अभय तिलक मणि की। ये सब रचनाएं आपको याद करनी है। हरिश्चंद्र पुराण रचना है पद्मनाभ की। कान्हड़ दे प्रबंध रचना है पद्मनाभ की। भरतेश्वर बाहुबली घोर रास। भरतेश्वर बाहुबली हमने पढ़ी थी, ये है भरतेश्वर बाहुबली घोर रास। घोर शब्द इसमें जुड़ा है, ध्यान रखेंगे। ये वज्रसेन सूरी की ये रचना है। तो इसके साथ ही हमने जैन साहित्य या कहें रास साहित्य पढ़ लिया है पूरा। अगली कक्षा में हम आगे देखेंगे, या हम नाथ साहित्य देखेंगे या हम रासो साहित्य देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, जल्दी मिलेंगे अगली कक्षा में। नमस्कार।